अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि बहुत ही बनाना इसे आसान है और सिर्फ इसके अंदर हेल्दी चीज़ें जाएंगी। तो आप बेझिझक इसे बना सकती हैं और बना करके इसे डेली सुबह शाम एक एक लड्डू खा सकती हैं। आप चाहें तो इसे प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में आप इसे शुरू करें, या फिर आप चाहें तो 7वें 8वें 9वें महीने से भी आप इसे शुरू कर सकती हैं और उसके डिलीवरी के बाद भी आप इसे खा सकती हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। और इसकी सबसे एक अच्छी खासियत यह है कि आप इसे बना करके पहले से ही स्टोर करके भी आप इसे रख सकती हैं। तो चलते हैं। हम इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ज़्यादातर हमने ड्राई फ्रूट्स का ही इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हम गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे और मिठास के लिए और खजूर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो लिए हैं, यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने लिया है अखरोट और किशमिश हमने थोड़ी 1 कप से ज़्यादा ली है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो इसलिए हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है किशमिश। और यहाँ पे हमने खोपरा या फिर सूखा नारियल आता है ना, उसका आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी आप ले सकती हैं, यानी कि नारियल का पाउडर। लेकिन हमने जो लिया है, जो घर के अंदर जो नारियल होता है उसे हमने घिस लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑयल होता है, ये पूरा मतलब इसके साथ में इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए हमने घर वाला नारियल लिया है। और काजू हमने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। और बादाम हमने लिया है 1 कप। ये आप सबको पता है, बादाम प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा होता है। और 4 टेबल स्पून के बराबर हमने लिया है यहाँ पे खीरे का बीज, और 4 टेबल स्पून के बराबर ही हमने लिया है यहाँ पे उसके बीज भी हमने 4 टेबल स्पून के बराबर लिए। आप चाहे तो यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ों के जो सीड आते हैं वो आपको पसंद हो तो वो भी आप ले सकती हैं। और ये हमने लिया है 1 कप के बराबर अंजीर को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसे थोड़ा सा 15 मिनट के लिए हमने इसे पानी में भिगो दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। और 10 से 15 हमने यहाँ पे लिए हैं खजूर, और इसको भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। धो करके हमने इसके जो अंदर के जो बीज होते हैं उसे हमने निकाल लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट वाले खजूर लिए हैं, ताकि ये बहुत आसानी से हम ना इसे काट सकेंगे। और अगर यहाँ पे आप ना गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो आप इसकी डबल क्वांटिटी में खजूर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप सभी को मालूम होगा खजूर जो है वो कितना हेल्दी होता है और प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो यहाँ देखिए हमने खजूर को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और अगर आप खजूर का ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगी तो यहाँ पे आप इसको फुला करके थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ हमने अंजीर को भी काट लिया है। और अगर आप इसका गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि खजूर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। और 1 कप हमने लिया है यहाँ पे गुड़। अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर का भी इस्तेमाल करें, लेकिन हमने उसी को ग्रेटर की मदद से हमने इसे ग्रेट कर लिया था, तो ये आसानी से हमने ना इसे घुल जाएगा। और खजूर की जगह पे आप इसका डबल क्वांटिटी रख लेंगे अगर आपको खजूर पसंद है तो। बस उसका आपने ना पेस्ट बना लेना है अच्छे तरीके से फुला करके। आधा घंटा 1 घंटा आप इसे छोड़ देंगी ना तो वो आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम सभी चीज़ों को फ्राई करने के लिए। हम ना थोड़े थोड़े घी डाल करके, आप चाहें तो घी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हमने यहाँ पे हर चीज़ों में 1-1 टेबल स्पून यानी कि 1-1 बड़ा चम्मच हमने घी डाला है और उन सभी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। पहले हम यहाँ पे काजू डाल लेते हैं और अपना बादाम डाल देते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि हमारा जो फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बस हल्का सा क्रंची होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और ये हल्का क्रंची जैसा हो जाए। तो बस इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बादाम को और काजू को काट करके भी आप फ्राई कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अभी अक्खा लिया है। तो यहाँ देखें ये हमारा हो गया है फ्राई। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इसे फ्राई करने में। इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। उसके बाद फिर हम इसी पॉट में, इसी फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे
किशमिश को आप ना एकदम लो फ्लेम पे ही आप ना फ्राई करेंगी, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि ये आपका जलने का भी डर होता है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा ना तो ये अंगूर की शेप में आ जाएगा, जैसा अंगूर फूला फूला होता है ना, तो वैसे ही हो जाएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को हम डाल देते हैं एक बड़े से प्याले में। यहाँ देखें, ये हमारा किशमिश जो है वो अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम इसे डाल देते हैं प्याले में। उसके बाद फिर हम एक बड़ा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे घी। अब उसके बाद इसे हल्का गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे अखरोट। आप चाहें तो अखरोट को बादाम के साथ में भी आप इसे फ्राई कर सकती हैं, लेकिन हमने इसे अलग ही फ्राई किया है। बस थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान ये चीज़ हमने रखनी है कि हमने हर चीज़ को लो फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। फिर हमने डाला एक बड़ा चम्मच घी। इसके बाद हमने क्यूकम्बर और इसके जो सीड लिए थे वाटरमेलन के सीड, उसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे कलर चेंज नहीं करेंगे और फ्लेम हमारा यहाँ पे भी लो ही होगा। और इसे भी फ्राई करके हमने जो किशमिश डाले थे एक बड़े बोल प्याले में, उसमें ही हम इसे डाल देंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमें काटने की या फिर मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से एक बड़े से प्याले में हम डालेंगे ताकि हम मिक्स आसानी से कर सकें। उसके बाद एक बड़ा चम्मच हमने फिर से डाला है यहाँ पे घी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे जो नारियल का हमने बुरादा लिया था, ग्रेटेड कोकोनट है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे। क्योंकि ये नारियल है तो इसे भी हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, लेकिन इसे हल्का सा क्रंचीनेस आ जाएगा, फिर हम अपने स्टोव को बंद कर देंगे। तो यहाँ देखें, इसका कलर जो है हल्का सा वो चेंज हो गया है। तो इसे भी हम डाल देते हैं इसे किशमिश वाले बोल में, जिसमें हमने ये क्यूकम्बर के सीड डाले थे, इसी में हम इसे भी डाल देंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ा चम्मच घी। इसे हल्का सा हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने जो खजूर रखे थे काट करके, वो खजूर हम यहाँ पे डाल देंगे। और अपना जो अंजीर है जो हमने काट के रखा हुआ है, इसे भी हम डाल देंगे। और अगर आप यहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं गुड़, तो इसके यहीं पे आपने ना खजूर का जो पेस्ट आपने बनाना है, यानी कि काटने के बजाय आपको खजूर को पेस्ट बनाना है, तो वो पेस्ट को आप यहाँ पे डाल दें और इसी तरीके से अच्छे तरीके से आप उसे मिक्स कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गुड़, इसलिए हमने पेस्ट नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन आपको खजूर की जो है क्वांटिटी डबल से भी ज़्यादा आप कर लेंगी। तो यहाँ देखिए, इसे भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बस हल्का सा। उसके बाद इसे भी हम इसी प्याले में हम डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे और आते हैं अपने ड्राई फ्रूट की तरफ जो हमने फ्राई करके रखा है। आप इसे चाहें तो आप इसे बड़े बड़े पीस में काट करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में हल्का सा दरदरा आप इसे पीस सकती हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है मिक्सी जार और इसे हम हल्का दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पीस में भी आप इसे बना सकती हैं, यानी कि बादाम को आधा आधा आप इसे काट लें और काजू को भी आधा आधा काट करके आप इसे रख सकती हैं। तो यहाँ देखें, इसने हमने इसे दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है मिक्सी में। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे गुड़ की तरफ। हम अपने फ्राई पैन में गुड़ डाल देंगे और इसे हल्का सा, सिर्फ थोड़ा सा हम इसे लिक्विड करने के लिए कि ताकि अच्छी तरीके से घुल जाए, हम 2 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। सिर्फ हम इसे घुलने तक ही हम इसे पकाएंगे, हम इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस एक हल्का सा बॉईल आ जाए और ये हमारा गुड़ जो है यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो फिर हम इसे यहाँ पे स्टोव को बंद कर लेंगे। तो यहाँ देखें, इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल भी आ गया है और गुड़ जो है हमारा वो अच्छे से मिक्स भी हो गया है, घुल भी गया है। तो अभी यहाँ पे हम स्टोव बंद कर देंगे और इसे हम डाल देंगे इसी प्याले में। एक ये गुड़ बाइंडिंग का भी काम करेगा और इसके अंदर मिठास भी आ जाएगी। तो गुड़ आपने ना ज़रूर डालना है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है गुड़। अब इसे यहाँ पे थोड़ा ये गर्म है तो आप यहाँ पे चमचे की मदद से आप इसे मिक्स कर ले। अभी आप ना हाथ नहीं लगाएं क्योंकि गुड़ यहाँ पे बहुत गर्म है। और खुशबू के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। और आप लोग अगर चाहें ना तो गोंद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 कप के बराबर आप इसी तरीके से गोंद ले लें और उसे भी फ्राई कर लें और उसका जो है अच्छे तरीके से पाउडर बना लें और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स आप आपके मन पसंदीदा जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप इसे रख सकती हैं।
अभी यहाँ देखें ये हल्का ठंडा हो गया है, तो हम इसे ना अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम हल्का सा अपने हाथ पे, हथेलियों पे हम ना घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद आप इसे लड्डू का शेप दे दें। जो लड्डू का साइज़ होता है ना, उसी साइज़ में हम इसे बना लेंगे। आप आपके हिसाब से कोई भी साइज़ छोटा सा या बड़ा कर सकती हैं। और इसे आप बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बना करके आप इसे स्टोर भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कैसी लगी हमारी रेसिपी तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करे। तो यहाँ देखिए हमारे हेल्दी लड्डू ड्राई फ्रूट्स के बन करके तैयार है। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कैसी लगती है हमारी रेसिपी। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भी हमारी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद हमने अपलोड की है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, और शायद आगे भी मैं बहुत और एवरीडे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। तो यहाँ देखें हमने इसे एयर टाइट डब्बे में हमने इसे अपने लड्डू को, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को भर लिया है, और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं।